हेलो स्टूडेंट्स, मैं आपकी मीनू दी आज आपको 10th क्लास का साइंस का चैप्टर नंबर 1 रासायनिक अभिक्रिया व समीकरण कराने जा रही हूँ। इस चैप्टर में मैं आपको सबसे पहले बताऊंगी कि रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं। ऐसे परिवर्तन जिसमें नए गुण वाले पदार्थ का निर्माण होता है उसे रासायनिक अभिक्रिया कहा जाता है। जो पदार्थ रासायनिक अभिक्रिया में हिस्सा लेते हैं वे अभिकारक कहलाते हैं और ऐसे पदार्थ जिनका रासायनिक अभिक्रिया के दौरान निर्माण होता है अर्थात नए पदार्थ बनते हैं उसे उत्पाद कहा जाता है। किसी रासायनिक अभिक्रिया का विवरण बहुत ज़्यादा लंबा होता है। अगर किसी रासायनिक अभिक्रिया को विस्तृत पूर्वक समझाया जाए तो वो बहुत ज़्यादा लंबा होता है और कभी कभी वो समझ में नहीं आता, इसलिए इसे संक्षिप्त रूप में भी लिखा जाता है। इसे शब्द समीकरण विधि कहा जाता है। शब्द समीकरण से लिखना बहुत एक सरलतम विधि है। जैसे हमने एक शब्द समीकरण इस प्रकार से लिखा है, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, ये क्या कहलाएंगे? अभिकारक। क्या कहलाएंगे? अभिकारक। और इन दोनों पदार्थों के सहयोग से जो नया पदार्थ बनेगा जिसे मैग्नीशियम ऑक्साइड कहा जाएगा उसे उत्पाद कहा जाता है। तो ये था किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को शब्द समीकरण के रूप में लिखना। अब मैं आपको बताऊंगी कि रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करना क्यों जरूरी होता है। द्रव्यमान, जैसे कि हम जानते हैं, द्रव्यमान संरक्षण का नियम कहता है कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में ना तो द्रव्यमान का निर्माण होता है और ना ही विनाश होता है। तो सबसे पहले समान होनी चाहिए। रासायनिक अभिक्रिया में पहले अभिकारक और उसके बाद जो उत्पाद बनते हैं उनमें परमाणुओं की संख्या समान होनी चाहिए, तभी जाकर कोई रासायनिक अभिक्रिया पूर्ण रूप से संतुलित कहलाती है। अब मैं आपको बताऊंगी कि रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार क्या क्या हैं। रासायनिक अभिक्रियाओं के अनेक प्रकार हैं, जिनमें सबसे पहले होती है संयोजन अभिक्रिया। इस अभिक्रिया में दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर एकल पदार्थ का निर्माण करते हैं। जैसे A + B से बनता है नया C। इसका उदाहरण है कोयले का दहन। जैसे C + O2 से क्या बना? कार्बन डाइऑक्साइड, CO2। तो इसमें देखा C + O2 यानी दो पदार्थ हैं, दो पदार्थों को मिलने से एक नया पदार्थ बना CO2। अब मैं आपको बताऊंगी वियोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं। वियोजन अभिक्रिया संयोजन अभिक्रिया के बिल्कुल विपरीत है। वियोजन अभिक्रिया में एकल पदार्थ वियोजित होकर दो या दो से अधिक पदार्थ देता है, जिसे वियोजन अभिक्रिया कहा जाता है। वियोजन अभिक्रिया में एकल अभिकर्मक टूटकर दो या दो से अधिक पदार्थ, जैसे A एरो B + C, पदार्थ क्या है A, उसके टुकड़े होके क्या बने? दो B + C। अब मैं आपको बताऊंगी विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन अभिक्रिया, इस अभिक्रिया में अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को उसके यौगिक से विस्थापित कर देता है। जैसे Fe आयरन, CuSO4 कॉपर सल्फेट। इससे क्या होता है? आयरन जो होता है सल्फर डाइऑक्साइड से जुड़ जाता है और कॉपर को विस्थापित कर देता है। ठीक है, तो इसको कहते हैं विस्थापन अभिक्रिया। अब मैं आपको बताऊंगी द्विविस्थापन। जैसे वो एकल विस्थापन थी, इसमें द्विविस्थापन। इस अभिक्रिया में उत्पादों का निर्माण दो यौगिकों के बीच आयनों के आदान प्रदान से होता है। जैसे Na2SO2 और प्लस BaCl2 से हमारा क्या बनता है? BaSO4 + 2NaCl, यानी सोडियम सल्फेट और बोरियम क्लोराइड है हमारे पास। इन दोनों के मिलने से क्या द्विविस्थापन अभिक्रिया जब होती है तो बोरियम सल्फेट बनता है और सोडियम क्लोराइड बनता है। तो इस अभिक्रिया को बोरियम सल्फेट में सफ़ेद अवशेष अविलेय होता है, जो बिल्कुल घुलता नहीं है, कुछ रह जाता है, इसलिए इस अभिक्रिया को अवक्षेपण अभिक्रिया भी कहते हैं। जिस अभिक्रिया में कुछ अवशेष बच जाता है उसको अवक्षेपण अभिक्रिया भी कहते हैं। अब मैं आपको बताऊंगी उपचयन अभिक्रिया। जब किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि होती है और या किसी पदार्थ में हाइड्रोजन का ह्रास होता है तो उसे उपचयन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे C + O2 = क्या बना? CO2 या 2Cu + O2 से बना 2CO। तो इसमें क्या होता है कि दोनों जगह क्या होता है? ऑक्सीजन की वृद्धि हुई, तो वो उपचयन अभिक्रिया कहलाती है। अब मैं आपको बताऊंगी अपचयन अभिक्रिया। अपचयन अभिक्रिया उपचयन अभिक्रिया के बिल्कुल विपरीत होती है। इस अभिक्रिया में जब किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का ह्रास होता है और या जब किसी पदार्थ में हाइड्रोजन की वृद्धि होती है, जैसे CuO + H2, ऊष्मा जब होती है इसमें तो Cu + H2O बनता है। तो इसमें क्या होता है? हाइड्रोजन में वृद्धि होती है, ऑक्सीजन जुड़ जाता है और Cu कॉपर अलग हो जाता है ऑक्सीजन से।
इसके बाद मैं आपको बताऊंगी दैनिक जीवन में उपचयन क्रियाओं का क्या प्रभाव पड़ता है। नंबर 1, संक्षारण। आपने देखा हो कि धातु ऑक्सीजन, आर्द्रता, नम्ल आदि के संपर्क में आती है तो उसकी परत जो होती है काफ़ी ज़्यादा खराब हो जाती है, संक्षारित हो जाती है। जैसे कि लोहे की वस्तुओं पे जंग लगना, चांदी के ऊपर काली परत व तांबे के ऊपर हरी व परत चढ़ना संक्षारण अथवा जंग लगना कहलाता है। इसको दूर जंग लगने को या संक्षारण से बचाने के यष्ट लेपन, विद्युत लेपन या पेंट करके उन धातुओं को संक्षारण से बचाया भी जा सकता है। फिर दूसरा बताऊंगी आपको विकृत गंधिका। वसा युक्त और तेलीय खाद्य सामग्री अगर को वायु के संपर्क में आती है तो उपचयित हो जाती है, जिससे उसके स्वाद और गंध में परिवर्तन हो जाता है। इसे विकृत गंधिका कहते हैं। इसको रोकने के उपाय क्या क्या है? नंबर 1, प्रति ऑक्सीकारक का उपयोग करना चाहिए। नंबर 2, वायु रोधी बर्तनों में खाद्य सामग्री रखनी चाहिए ताकि उसे विकृत गंधिता से रोका जा सके, उसे बचाया जा सके। अब मैं आपको बताऊंगी कि हमेशा कहा जाता है कि श्वसन एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया किस प्रकार है। हम जानते हैं कि हम जीवित प्राणी हैं और जीवित रहने के लिए हमें ऊर्जा की आवश्यकता होती है, और वो ऊर्जा हमें कहाँ से प्राप्त होती है? भोजन से। जब भी हम कुछ खाते हैं, पाचन क्रिया के अंदर खाद्य पदार्थ छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाते हैं। जैसे हम क्या खाते हैं? चावल, आलू, ब्रेड, इन सब में क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट। इन कार्बोहाइड्रेट के टूटने से ग्लूकोज प्राप्त होता है, और ये ग्लूकोज हमारे शरीर की कोशिकाओं में उपस्थित ऑक्सीजन से मिलकर हमें ऊर्जा प्रदान करता है। इस अभिक्रिया विशेष का नाम श्वसन है, इसीलिए हम श्वसन को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया भी कहा जाता है। अब मैं आपको बताऊंगी कि ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया वास्तव में है क्या। जिन अभिक्रियाओं में उत्पाद के निर्माण के साथ ऊष्मा का भी उत्सर्जन होता है उसे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं, जैसे प्राकृतिक गैस का दहन। और नंबर 2, श्वसन एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। अभी मैंने आपको बताया था कि किस प्रकार श्वसन एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। इसके बाद मैं आपको बताऊंगी प्रकाशीय वियोजन क्या होता है। सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में होने वाला वियोजन प्रकाशीय वियोजन कहलाता है। जैसे सिल्वर क्लोराइड सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में धूसर रंग में बदल जाता है, और इसी अभिक्रिया का उपयोग श्याम श्वेत फोटोग्राफी यानी ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में भी होता है, जिसे हम प्रकाशीय वियोजन भी कहा जाता है। अब मैं आपको बताऊंगी ऊष्माशोषी अभिक्रिया किसे कहते हैं। जिन अभिक्रियाओं में अभिकारकों को तोड़ने के साथ साथ ऊष्मा, प्रकाश व विद्युत ऊर्जा की आवश्यकता होती है, ऐसी अभिक्रियाएं ऊष्माशोषी अभिक्रियाएं कहलाती हैं। ये था मेरा आज का पहला चैप्टर 10th क्लास का साइंस का, जिसमें मैंने रासायनिक अभिक्रियाएं और उनके समीकरण के बारे में बताया। आप अपने विचार कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। अगर आपको पसंद आए तो इसे लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।